नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। कल सदन में जो कुछ भी हुआ वो सभी मीडिया चैनलों ने कवर किया, आप सबको दिखाया, हमने भी आपको दिखाया कि सदन में क्या कुछ कल हुआ। कल तेजस्वी यादव जिस तरह से भड़के हुए थे, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जितने भी बात पे थे वो भी भड़क गए और वो भी उन पर पलटवार करने लगे। हालांकि उन्होंने संसदीय मर्यादा को तोड़ा वहाँ पे और तू तड़ाक पे उतर गए। लेकिन इससे पहले भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है उन पर पर्सनल अटैक कर रहे थे। लेकिन इसके पहले जब विधानसभा चुनाव होना था, उस बीच जब रैली चल रही थी, तब चुनावी रैली के दौरान नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव पर पर्सनल अटैक किया था। दोनों चीज़ें ही गलत है, चाहे सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो। रैलियों में भी जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे पर्सनल अटैक कर रहे थे वो भी गलत है, और सदन में तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक कर रहे थे वो भी गलत है। अब इस पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। ये चीज़ें जो है अभी राजनीतिक माहौल में काफ़ी गर्माहट लाई हुई है। इन चीज़ों पे लगातार बयान जारी किया जा रहा है। कभी पक्ष के तरफ से होता है तो कभी विपक्ष के तरफ से होता है। विपक्ष के लोग लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, तो वहीं पक्ष के जो उनके सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को बचाने में लगे हुए हैं। अब जो बयान आया है वो बीजेपी के मंत्री की तरफ से आया है, बीजेपी के नेता की तरफ से आया है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने अब नीतीश कुमार को ही इस बात का दोषी ठहराया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ बयान जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये नीतीश कुमार की ही गलती है। जो कुछ भी कल हुआ सदन में, जो कुछ भी बातें हुई, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही गलती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की गलतियों का ही दुष्परिणाम है कि तेजस्वी का ये जो बयान जो उन्होंने सदन में दिया वो उसी का दुष्परिणाम का नतीजा है। वो उन्होंने कहा कि ये विधानसभा की राजनीति या आज तक की परिपाटी का जिस घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया वो कह भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूल तो नीतीश जी की हुई। जो कल नीतीश जी कह रहे थे कि लालू यादव को उन्होंने विधानमंडल दल का नेता बनाया था। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। कल सदन में नीतीश कुमार ने कहा था कि विधानमंडल दल के जो नेता जो हैं लालू प्रसाद यादव को उन्होंने ही बनाया था, और साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। इन बातों को लेकर भी अभी राजनीतिक माहौल जो है गहमागहमी बढ़ी हुई है। इस चीज़ों को लेकर लगातार राबड़ी देवी की तरफ से बयान आ रहे हैं, मनोज झा की तरफ से बयान आ रहे हैं इन मुद्दों पर। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री के पुत्र के बारे में बोलने पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बोल नहीं सकता। कोई सभ्य आदमी वैसा आरोप सदन के पटल पर नहीं लगा सकता। जैसा घटिया शब्द का प्रयोग हुआ, ये लगता है कि राजनीति का क्षरण हुआ और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है। लगातार ये बातें चल रही थी कि ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, ऐसी बातें क्यों की जा रही है, क्योंकि कल ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पुत्र को लेकर बहुत सारी बातें कह दी। वो कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक में आ गई और इस पर उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक जो सदन के पटल पर, वैसे आरोप सदन के पटल पर नहीं लगाया जाना चाहिए, वैसे राजनीतिक पटल पर भी नहीं लगाने चाहिए। कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है, ऐसी बातें उन्होंने कही। फिर जब बातें इन सब मुद्दों पे जब बातें खत्म हो गई, तब उनसे पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव के जो वायरल ऑडियो का जो मामला हुआ है उस पर उनका क्या कहना है। उस पर उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी जब सत्ता में थी तब भी उन पर आरोप लगे थे कि वो जेल से बैठकर उनका सत्ता चला रहे हैं। अब दूसरी बार भी उन पर आरोप लगे हैं कि वो कहीं ना कहीं सत्ता पलटने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे आरोप उन पर पहले भी लग चुके हैं। तो भारत लाइव ऐसे ही अपडेट आपके सामने पहुंचाती रहेगी, ऐसे ही छोटी बड़ी खबर जो है आपके सामने लगातार रख रही है, ऐसे ही रखती रहेगी। आपको ज़रूरत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारी हर वीडियोस को लाइक शेयर करें ताकि हमारी हर वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।